Hello folks, how are you? Welcome back to Diplomatic Manthan. मेरा नाम है अमन सिंह and today's video will be based upon how to reduce your stress or nervousness before entering your examination hall. So basically हमें पता है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं वो खास तौर पे यूपीएससी एंड ऑल का, तो हमारे अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, राइट? चार जगह हम लोग देखते हैं, बात करते हैं कि यार इस तरीके से पेपर मैंने तैयार किया है, मैं इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो वो जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, राइट? उसी चीज को ओवरकम करना है, बिकॉज वो जो है वो आपके पर्टिकुलरली जो आपका एग्जामिनेशन होगा ना उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है। तो उसी को हम लोग रिड्यूस करेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ आपको, जिससे आप जो अपना एग्जाम फियर है, जो एग्जाम में स्ट्रेस होता है, वो बहुत नर्वसनेस होती है कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये इसको ऐसे करना है, वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हो, राइट? सो बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको हमारे जो चैनल के अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। टॉकिंग अबाउट टुडेज लेक्चर, ओवरकम स्ट्रेस एंड नर्वसनेस जस्ट बिफोर एग्जाम्स। जैसा कि आप जानते हो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, राइट? तो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, बिकॉज हर तरफ कहीं भी आप, अगर आपके फ्रेंड्स होंगे, आपकी फैमिलीज होगी, कोई भी होगा, वो यही पूछ रहा होगा कितना तैयार हुआ, कितना तैयार हुआ, राइट? बट उनको ये नहीं पता है, देखो, जिसने प्रिपरेशन नहीं किया है उसका ये चीज़ पूछना बहुत नॉर्मल है, लेकिन जिस जो प्रिपरेशन फेज में है, जो कर रहा है, उसको रियलिटी मालूम है यूपीएससी एग्जामिनेशन की, राइट? सो उसी स्ट्रेस को ओवरकम करना है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट है आपको आपका जो पास्ट रिजल्ट है उससे डीलिंग होना है। जो भी रिजल्ट हुआ हो, एक्स वाई जेड, वॉट एवर वुड बी द रिजल्ट, वॉट एवर जो भी आपका रिजल्ट था ना, उससे आपको बिल्कुल पूरी तरीके से डीलिंग होना है। उसको सोचना ही नहीं है। अब जो पुराना था वो ठीक है, वो 10 नंबर भी था तो भी ठीक है, 100 था तो भी ठीक है, आपका 100 भी ओके है, 10 भी ओके है। अगर आपके कोई भी मार्क्स आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर। अब जो भी पास था उसको आपको पूरी तरीके से डीलिंक करना है, उसको अब बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या होता है कि हम लोग पास रिजल्ट के बेस पे ये सोचते हैं कि हमारा आगे आने वाला जो यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स है वो होने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे मार्क्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा टफ टफ हो जाते हैं एज कम्पेयर टू योर यूपीएससी। एंड यूपीएससी डेफिनेटली इज़ अ डाइसी पेपर, बट उसमें भी आपको बिल्कुल अपने पास्ट को रिजल्ट लेके अपने आप को मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, नीड बिल्कुल नहीं है, राइट? सेकेंड थिंग जो आती है, जो भी आपने पास्ट में मॉक्स दिए हैं, जो भी एग्जाम्स दिए हैं, जो भी आपने क्वेश्चन पेपर लगाए हैं, पीवाईक्यूज लगाए हैं, उसमें आपने जो भी गलतियां की हों, जितनी भी गलतियां की हों, उसको एक लर्निंग की तरह यूज करिए। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं, उठाओ अपना पूरा जो भी आपने पिछला मॉक्स लगाया है, देखिए उसमें आपने क्या गलतियां की हैं। जो भी गलतियां हैं उसको एक बार एनालाइज करिए और उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करिएगा। मैंने एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स में कॉमन सेंस का यूज करके कुछ वीडियोस बनाई हैं कि आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। देखो, 2023 का पेपर कंट्रोवर्शियल था, उसी के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, उसको एक बार जाके चेकआउट करो। अगर लग रहा है कि यार मेरी नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है, तो तुम्हारे 10 से 12 मार्क्स तो उसमें बढ़ने वाले हैं। 10 से 12 मार्क्स अगर तुमने सही तरीके से कॉमन सेंस यूज कर लिया तो उसमें बढ़ने वाले हैं। तो वो वीडियोज आकर जरूर देख लेना एक बार, वो तुम्हारे लिए काम आने वाली है, राइट? तो ये जो लर्निंग्स होंगी, अगर मैं इसकी बात करूं, तो आपको लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं उसकी लर्निंग्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? फिर हम लोग आते हैं कि आपके पास देखो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ जरूर होगी। अब जो चीज हो गई है, जो गलती हो गई है, जैसे किसी किसी की स्ट्रेंथ होती है किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड, लाइक पॉलिटी में, लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो उसका इकोनॉमिक्स हो सकता है थोड़ा वीक हो, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वीक हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहती है, राइट? तो अपने स्ट्रेंथ पे अब काम करना है, नॉट ओनली सब्जेक्ट। या आपके देखो कुछ किसी किसी की एनालिटिकल स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, किसी किसी की एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, राइट? तो अब जो भी काम करना है वो अपने स्ट्रेंथ पे रह के काम करना है। जो भी स्ट्रेंथ है आपकी उस पे आपको वर्क करना है, वीकनेस को अब आपको ध्यान नहीं देना इतना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा उसमें। तो ये सारी चीजें ना कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस जो होगा वो कम करेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ज्यादा, अभी मैं उसमें भी आगे आऊंगा, मैं आगे आपको लेके आऊंगा। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आपको खुद को डीलिंक करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज को छोड़ दो, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि इन 2-3 दिन के लिए आप
थोड़ा सा ना लोगों से डीलिंग हो जाओ, थोड़ा सा अलग हो जाओ। वो फिर आपके फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ, डू नॉट गेट इन टू समाज वाला थिंग। अभी आपको उसमें नीड नहीं है। कुछ दिन के लिए, सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए प्लीज गेट सेपरेटेड किसी से। अभी ज्यादा मतलब इन द सेंस ये नहीं कह रहा हूँ कि बात ही ना करो, बट ट्राई कि थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस ज्यादा रखो एंड ट्राई टू अवॉइड योर ग्रुप जो कि साथ में आपके प्रिपरेशन फेज में था, क्योंकि किसी की प्रिपरेशन कैसी भी हो सकती है, ठीक है। इट विल गिव यू अ हिंडर, मतलब एक तरीके से तुम्हें हिंडर करेगा कि यार इसने इतना पढ़ लिया, मैंने तो इतना पढ़ा ही नहीं, राइट। हो सकता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो एंड तुम्हें फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जिसमें तुम्हें स्ट्रांग हो उसमें क्वेश्चन आ जाए और वो उसमें ना कर पाए। पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जस्ट स्टिक टू योर सेल्फ, थोड़ा सा डीलिंग करके रखो अपने आप को अदर्स से कुछ दिन के लिए। और ये चीज मैं अभी सिर्फ आपके घर पे रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाना ना तो भी थोड़ा सा अवॉइड करना लोगों की बातें सुनना। कोई जैसे कुछ लोग होते हैं ना, फ्रेंड्स का एक जगह सेंटर पड़ गया तो उधर अरे नहीं इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, जस्ट अवॉइड इट। जो आंसर होगा वो यूपीएससी के आंसर की आएगी तो आपको आराम से पता लग जाने वाला है, ठीक है। उसके चक्कर में अपना जो सेकंड पेपर सीसैट है उसको नहीं बर्बाद करना, राइट। तो वो चीजें सोचनी ही नहीं है आपको। आपके देखो ऐसा होता है कि बेंच जो सेंटर होता है उसमें बेंच लगी होती है, अगल बगल 2 लोग बैठते हैं, राइट। तो सिंगल पे तो शायद बहुत कम ही मैंने देखा है, तो दो अगल बगल बैठते हैं। तो उसमें भी यार देखो ये नहीं देखना कि ये तो यार लगातार सबकी टिक करता चला जा रहा है, मेरे को आ ही नहीं रहा है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टफ पेपर आ रहा है तो वो इक्वली टफ सबके लिए है, और इजी आ रहा है तो वो इक्वली इजी सबके लिए है, राइट। यू आर नॉट यूनिक एंड यूनिकनेस देखो तुम्हारे अंदर हो सकती है, बट तुम उस एग्जामिनेशन के लिए यूनिक थोड़े ना हो, राइट। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू अवॉइड एवरीथिंग दैट इज गोइंग बिहाइंड यू या इन फ्रंट ऑफ यू। आपको उन सब चीज को अवॉइड करना होगा, थोड़ी देर के लिए तो अवॉइड करना ही होगा एटलीस्ट, राइट। जो 2 घंटे का फेज होता है ना उसमें बहुत चीजें ऐसी आती कैसा गया, लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो उनका फेस देख के कहीं ना कहीं आपका भी माइंडसेट चेंज होने वाला होता है। एंड दिस पेपर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर माइंडसेट। क्या आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो, क्या दे रहे हो उसको, उस हिसाब से आपका जो अगला स्टेप होगा वो निकल के आएगा, राइट। इफ यू आर हैप्पी योर पेपर विल बी पॉजिटिव ओनली, no matter what is the result, but you will be happy at the end, ठीक है। you will be satisfied at the end, वो important है, right। so just focus on yourself, be yourself, don't be कि भाई उसने उसका ये मार्क्स आ गया इसका ऐसा आ गया, तो ऐसा आपको सोचना ही नहीं है, राइट। फिर उसके बाद अपनी यूनिकनेस, जैसे आप जो मैंने अपने पहले बोला था स्ट्रेंथ, उसी के ऊपर काम करिएगा। अपनी जो यूनिकनेस है, एवरीवन हैज सम यूनिकनेस, बस उसको आपको फाइंड करना है, राइट। जैसे कि आप कुछ भी हो जाए, हो सकता है यार कि तुम 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 60 क्वेश्चन, हो सकता है तुम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 60 भी ज्यादा, 40 क्वेश्चन में तुम प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर दो। पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज आर देयर। हो सकता है तुम्हारे सारे सही हो गए, है ना, जो तुम्हें आते होंगे वही तुमने अटेम्प्ट किए। देखो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, डेफिनेटली इट इज ओनली 1% चांस, बट इट कैन बी, है ना। तो ये चीज करना है कि अपना यूनिकनेस खोजने की कोशिश करो। 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, जस्ट गिव योर बेस्ट, डू नॉट थिंक व्हाट इज गोइंग ऑन हियर एंड देयर। आपके ग्रुप में कुछ आ रहा है नया कि यार इसको पढ़ लेना ये इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रुप में कुछ नया आ रहा है, आई वुड रिकमेंड यू डू नॉट गो फॉर एनीथिंग न्यू। अब नया पढ़ने का समय नहीं है, यू विल जस्ट मेस अप विद ऑल द अदर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन इन, ठीक है। तो उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, यू जस्ट हैव टू अवॉइड इट लिटिल। आप बस करंट अफेयर्स जितना आपने किया है अब उसको बस रिवाइज करो और अपना थोड़ा सा चेक कर देखो, क्योंकि 24 को तो मत पढ़ना, 24 को मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना। आई वुड रिकमेंड मत पढ़ना उस दिन। आप ये मत सोचना कि ये करना रह गया वो करना रह गया, जस्ट रिलैक्स, क्योंकि अगले दिन आपका 9 बजे पेपर होगा, राइट। 9 साढ़े 9 बजे पेपर होता है, राइट। उस टाइम पर आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे, तो जस्ट रिलैक्स। 24 को एकदम मस्त कुछ बढ़िया सा खाना पीना, ठीक है, रिलैक्स करना। कुछ भी एक्स्ट्रा मत सोचना कि यार ये पढ़ना रह गया वो पढ़ना रह गया, जो रह गया सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, एंड दिस इज फैक्ट। 6 के 6 अटेम्प्ट वेस्ट कर दोगे, वेस्ट इन द सेंस 6 के अटेम्प्ट पूरे दे दोगे ना, 6 के 6, फिर भी लगेगा कि यार कुछ रह गया है। जो AIR फर्स्ट आता है ना, AIR 1 का भी सिलेबस 100% कंप्लीट हो ही नहीं सकता है,
किसी का नहीं होता है। तो सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान मत दो, जो किया है उसको बार बार करने की कोशिश करो। एक कोट है ना कि इट्स बेटर टू रीड वन बुक 1000 टाइम्स रादर देन रीडिंग 1000 बुक वन टाइम्स, राइट? तो इट्स बेटर टू रीड वन बुक 1000 टाइम्स, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो आपको मास्टरी हो जाएगी उसकी, यू कैन डू एनीथिंग विद दैट। तो माई माई टिप्स आर दिस ओनली, मैं आपको यही टिप्स देने वाला हूँ कि जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है? योर फोकस विल डिफाइन योर रिजल्ट, योर फोकस विल डिफाइन योर रिजल्ट। आपका फोकस ही आपका रिजल्ट डिफाइन करने वाला है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो उस चीज़ के साथ आप ज़रा सा भी इफ बट सो नहीं कर सकते हो, ठीक है? होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। ये आपकी जो वीडियो है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज नॉलेज इज़ एवरीवेयर, बट कितनी इंपॉर्टेंट है वो हमें अभी दिखता है, राइट? सो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जिसने किसी ने भी अभी तक मेरी प्रीलिम्स की जो 150 मार्क्स वाली जो वीडियो है ना, वो 2023 के लिए है। 2023 की जो एग्जामिनेशन था उस पर पूरी वीडियो थी, उसमें जाके देखो कितना उसमें हु हल्ला हुआ था, लेकिन उस पर कितना प्रॉपरली आपके कॉमन सेंस यूज हो रहा है, राइट? तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, गो एंड वॉच इट। मैंने जो नए बच्चे हैं जो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने एक टाइम टेबल वाला वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है 2022 रूल वाला, तो जाके देखिए। होप इट विल हेल्प यू, और मुझे लग रहा होगा कि ये सारी वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी। इफ हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट ऐसे जो वीडियोस हैं वो और आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, राइट? आई विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।